हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 + x आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एलोंग एक्स एक्सिस की तरफ है। ओके, और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, 2 है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो x बराबर कितना, 4 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2 + 4 कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो कितनी है, 6 न्यूटन पर कूलम है। अगर मैं इस सरफेस पे देखूं, इस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी यहाँ से 4 और फिर ये क्या है, 2, ये वाली साइड कितनी है, 2 है, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितना है, 2 मीटर है। इसको सीधा किया जाए, क्यों जैसा ऐसा बनाया जाए, ऐसा ऐसे बनाया जाए तो इधर ऐसे आएगी, तो ये कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो सरफेस मिलेगा वो यहाँ से 6 मीटर पर मिलेगा, और ये जो सरफेस मिलेगा यहाँ से 4 मीटर पर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि नाउ इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या कर रही है बच्चों, वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी। तो एट सरफेस 4, एट सरफेस 4 की अगर हम बात करें, 4 की, तो ये 4 पहले मिल रहा है। ओके, तो इसकी एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर है, ये हो गई एरिया वेक्टर, और फील्ड किधर है, इधर है। तो E4 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, E4। तो E4 जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 2 + x बराबर कितना, 4, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, एलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपको E4 = 6 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन हो गया आई कैप। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि जो फ्लक्स होगा, फाई जो 4 होगा वो क्या होगा, E4 डॉट क्या, A। तो E4 तो आपके पास ये है 6 आई कैप डॉट, इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है, 2 मीटर है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, आई, लेकिन ये हो जाएगा माइनस आई कैप, किधर होगा बच्चों, माइनस। तो 4 यानी ये हो गया 24 आई डॉट माइनस आई, तो ये मिलेगा -24 न्यूटन पर कूलम। 5-4 हम निकाल दिए, 5-4 का जो वैल्यूज है वो कितना आया है, -24 न्यूटन पर कूलम। अब हमको क्या निकालना है, अब इसका निकालते हैं, इसका। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट कहाँ पे निकाल रहे हैं, 2 पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट 2 पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, पहले तो E2 निकालते हैं, तो E2 मिल जाएगा 2 प्लस यहाँ से यहाँ तक 4 है, और फिर यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा आपको 6 आई कैप होगा। तो यहाँ पर E2 जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 न्यूटन पर कूलम, और क्या हो गया, आई कैप हो गया। तो आपको मिलेगा कितना, 5-2 = E2 डॉट क्या, A, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 8, और यहाँ पर मिलेगा आई कैप, और 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा आई कैप। इसकी जो सरफेस एरिया है वो इधर की तरफ होगी, और A स्क्वायर होगी, तो यहाँ पर मिलेगा, ये हो गया 4, और ये हो गया 8, 32 मिलेगा, 32 और आई डॉट आई, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, यहाँ न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर एरिया है। तो ये हो गया 5-2, और ये हो गया आपको 5-4। क्लियर है? तो
इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो परपेंडिकुलर हो गया तो जीरो। इसकी क्या होगी बच्चों, इसकी नीचे एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, परपेंडिकुलर जीरो हो गया। इसकी एरिया वेक्टर कहाँ है, आपके तरफ, 5 वाला का एरिया वेक्टर आपके तरफ है, फील्ड किधर है, इधर है, परपेंडिकुलर हो गई जीरो। 6 वाले की एरिया वेक्टर कहाँ है, अंदर के तरफ, और फील्ड कहाँ है, इधर, परपेंडिकुलर हो गई जीरो। तो आप लिख सकते हैं कि phi 1 और phi 3 और phi 5 और phi 6 ये सब के सब क्या है, जीरो है, जीरो है। तो आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाई नेट इजिकल टू क्या लिखेंगे, phi 1 phi 2 phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 5 और प्लस phi 6, इस तरह से करेंगे। तो phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4 प्लस phi 5 प्लस phi 6, तो phi 1 जीरो है। अब phi जो 2 है ये लाया हूँ मैं, कितना लाया हूँ, 32, ठीक है भाई। और उसके बाद phi 3 कितना है, जीरो है। अब phi जो 4 है वो माइनस कितना है, 24। अब phi 5 कितना है, जीरो। अब phi 6 भी कितना है, जीरो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब यह है कि आपको phi जो नेट है, phi नेट वो क्या होगा, 32 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 हो जाएगा, कितना होगा, 8, और 8 2, 8 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आंसर, जो नेट फ्लक्स बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, नेट फ्लक्स। तो ये क्वेश्चन था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, डॉट से, है ना, या सिंपली अगर एंगल दिया होगा इससे भी कैलकुलेट करेंगे, और एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे हम लोग। तो ये था फाई नेट। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम बोलिए या इसको लॉ बोलिए, एक ही बात। गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड इज मल्टीपल ऑफ 1/ε0। यहाँ पर कहा है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज बॉडी, किसी क्लोज बॉडी के लिए वो क्या होगा, Q इनक्लोज इंटू 1/ε0 होगा। ये लिखा मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो फाई जो नेट हुआ वो Q/ε0, Q इनक्लोज मान लीजिए क्या है, Q है, तो Q बटे क्या हो गया, ε0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हमने क्या किया है कि दो चार्ज को घेर के रखा है, एक 2Q और एक -Q। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस। इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग, गॉसियन सरफेस। तो फाई नेट इज इक्वल टू 2Q -Q/ε0। 2Q, ये वाला 2Q है और ये वाला क्या है, -Q है। तो समेशन करेंगे, है ना, 2Q प्लस -Q, तो कितना हो जाएगा, 2Q - Q/ε0। तो ये आंसर आएगा क्या, Q/ε0। ये एक सरफेस हो गया गॉसियन सरफेस, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब बाहर में क्या है, Q3 है। तो फाई जो नेट होगा वो इन्हीं दो चार्जों के वजह से होगा। जो अंदर में चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड है, जो अंदर में घिरा हुआ है उसी चार्ज की वजह से होगा। तो फाई नेट इज इक्वल टू Q1 + Q2 डिवाइडेड बटे ε0। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास इस तरह से कुछ है, कई सरफेस, S1 एक सरफेस एरिया है, एक क्या है, S2 एक सरफेस एरिया है, एक क्या है, एक S3 सरफेस एरिया है। तो मैं अगर फॉर बात करूं फॉर S1 का, तो क्या लिखेंगे, phi 1। तो
फाई 1 में क्या लिखते हैं हम लोग? फाई 1 में लिखते हैं क्यू इनक्लोज बटे ऑप्शनल नॉट। तो क्यू इनक्लोज कौन है? देखिए S1 में कौन कौन चार्ज है? ये S1 का सरफेस एरिया है, तो इसमें चार्ज है Q1, Q3 और Q2, यानी Q इनक्लोज डिवाइडेड बटे क्या? ऑप्शनल नॉट। तो Q इनक्लोज में हो गया Q1, Q2 और हो गया आपको Q3। ये फ्लक्स हो गया इसका, ये हो गया आपको फाई 1, दिस इज द फाई 1, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे ऑप्शनल नॉट, ये हो गया फ्लक्स। और दूसरी देखिए फॉर S2 की अगर हम बात करें, फॉर S2, तो S2 की बात करें तो माइनस Q4 और प्लस Q3, तो यहाँ पर क्या हो गया? फाई 2 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या हो गया? ऑप्शनल नॉट इज इक्वल टू Q3 होगा माइनस क्या हो गया? Q4 होगा डिवाइडेड बटे क्या हो गया? ऑप्शनल नॉट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? Q2 हो गया, है ना? ये हो गया। अब हम बात करें S3 के लिए, तो फॉर S3 की बात करते हैं, फॉर S3 तो यहाँ पर क्या होगा? Q जो होगा 3 इज इक्वल टू, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, Q2 प्लस Q3 माइनस क्या हो गया? Q6 डिवाइडेड बटे क्या होगा? ऑप्शनल नॉट होगा। फाई 1 ये हो गया, फाई 2 ये हो गया, फाई 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसमें लिखने वाले हैं कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अब मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रेशन बताता है, ये तो पहले तो E डॉट डी ए है, तो E डॉट डी ए को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये देखेंगे, ये इसको वेरिएबल के लिए हम लोग करते हैं, और ये बता रहा है कि इंटीग्रेशन फॉर क्लोज बॉडी, ये इंटीग्रेशन किसके लिए है? फॉर क्लोज बॉडी। और Q इनक्लोज बटे ऑप्शनल 0, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। ये Q बटे ऑप्शनल 0 फाई E लिखते थे, और ये लिखते थे E डॉट डी ए। याद करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डेफिनेशन में जो पढ़े थे, और ये लॉ है। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ में देखिए हमको डेराइव करना है गॉस लॉ को, तो E वेक्टर डॉट डी ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनक्लोज बटे ऑप्शनल 0। इसको क्या लिखते हैं? फाई E लिखते हैं, फाई E। इसको भी क्या लिखते हैं? फाई E लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? इसको फ्लक्स लिखती है, इसको क्या लिख दिया? फ्लक्स। फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डी ए। अभी देखो इसमें क्या है कि ये दोनों पैरेलल में है, E जो वेक्टर है और जो डी ए है वो क्या है? दोनों पैरेलल है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ से चारों तरफ फील्ड निकलेगी ऐसे, ओके। और ये हो गया आपका क्या? गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस से क्या कर रही है? ये एरिया वेक्टर के रूप में इस तरह से पास कर रही है, इस तरह से पास कर रही है। तो जब पास करेगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? समझिएगा, ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो फाई E इज इक्वल टू E डी ए। क्या लिखेंगे? E डी ए और cos 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी ए, तो ये हो गया 0 से लेकर 4 पाई r का स्क्वायर। इसकी सरफेस जो एरिया है वो कितना है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0, अब पूरा घूमते घूमते आएंगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या करते हैं कि E को बाहर कर देते हैं, E को बाहर करते हैं, कांस्टेंट है, और dA को इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 4 पाई r का स्क्वायर तक, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन A होगा, और 0 से लेकर कहाँ तक? 4 पाई r का स्क्वायर तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे फाई E इक्वल टू E इंटू, पहले लिखेंगे कितना? 4 पाई r का स्क्वायर माइनस कितना? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू होता है 1/4 पाई ऑप्शनल नॉट Q बटे r का स्क्वायर इंटू 4 पाई r का
स्क्वायर। इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, उसका मान कितना होगा 1/4πε0 और ये चार्ज और इसके बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, मिलने वाला है ये मिल गया आपको Q डिवाइडेड बटे ε0। यही था क्या, यही गॉस का थ्योरम था। तो Q क्या है, Q इनक्लोज्ड है, जो टोटल इसके अंदर में चार्ज है वही Q इनक्लोज्ड चार्ज है। तो टोटल जो चार्ज आप लिखेंगे ऐसे लिख देंगे Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ε0, ये हो गया आपको फाई E। इसी को क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम। इसी का नाम है गॉस का थ्योरम। तो मैंने बताया है कि गॉस थ्योरम में क्या होता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज मल्टीपल ऑफ 1/ε0 या मल्टीपल ऑफ 1/ε0 या Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे ε0। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।